क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हुए काफी समय हो गया और आपकी आंखों में नींद नहीं आई क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था? जैसे, आज मैंने जो कहा, क्या वो सही था? क्या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जिस पर यीशु मुझे चलाना चाहते हैं? हर कोई दिन भर के बाद सो जाता है, लेकिन एक सच्चा मसीही रात में अपने परमेश्वर से कुछ कहना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या कहना है? क्या सिर्फ धन्यवाद कह देना काफी है, या हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को छू सके, शांति से भर सके? आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोने से पहले सिर्फ आंखें बंद नहीं करना चाहते, बल्कि अपना दिल परमेश्वर के सामने खोलना चाहते हैं। यह वीडियो आपको बताएगी 4 ऐसी बातें जो सोने से पहले पवित्र आत्मा से जरूर कहनी चाहिए। ऐसी बातें जो आपकी आत्मा को स्थिर करेंगी, जो डर, चिंता और अधूरेपन को दूर करेंगी और आपको हर रात परमेश्वर की उपस्थिति में सुला देंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर रात एक आत्मिक यात्रा बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो बातें जो सिर्फ परमेश्वर से कहनी होती हैं, और वो भी सोने से ठीक पहले। नंबर 1, हे पवित्र आत्मा, आज मैंने जो भी किया उसे तू जांच। रात का वक्त है, सब कुछ शांत है, लेकिन क्या हमारे अंदर भी शांति है? बहुत बार हम दिन भर में जाने अनजाने कई बातें कर जाते हैं। किसी से कटु बोल बोल दिए, किसी की मदद करने का मौका था लेकिन हम चूक गए, या फिर मन ही मन किसी के लिए बुरा सोच लिया, और ऐसे ही अधूरे दिन लेकर हम सो जाते हैं बिना इस बात के कि हमने अपने दिल को पवित्र आत्मा से जांचने ही नहीं दिया। यीशु ने कहा था, धन्य हैं वे जो शुद्ध हृदय वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए सोने से पहले यह कहना जरूरी है, हे पवित्र आत्मा, आज मेरे हृदय को जांच। अगर कुछ ऐसा है जो तुझे दुखी करता है तो मुझे दिखा दे, मुझे बदल दे, मुझे माफ कर दे। ये प्रार्थना आपको सिर्फ पवित्र नहीं बनाएगी, बल्कि हर रात को एक आत्मिक चिकित्सा का समय बना देगी। रात के अंधेरे में जब कोई और नहीं देखता, परमेश्वर आपको देख रहा होता है, और वो चाहता है कि आप उसके सामने सच्चे बनो, खुले रहो। नंबर 2, हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी एक निगाह हमारे दिल की गहराइयों को देख रही होती है। पवित्र आत्मा की निगाह। कभी कभी दिन भर की भाग दौड़, दुनिया के लालच, हमारी कमजोरियां और गुप्त पाप दिल में एक ऐसा बोझ बना देते हैं जो दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। शांति नहीं मिलती, मन बेचैन रहता है, और आत्मा अंदर ही अंदर आवाज देती है, शुद्ध हो जा, लौट आ। सोने से पहले उस शांत पल में बस इतना कह देना, हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, मेरे पापों को धो दे, मेरी आत्मा को नया बना दे। यही वो प्रार्थना है जो आत्मा की नींद को फिर से जागृत कर देती है। क्या तुम जानते हो, दाऊद राजा ने भी यही प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में नई और स्थिर आत्मा डाल। जब तुम पवित्र आत्मा से ये कहते हो तो स्वर्ग में हलचल मच जाती है, फरिश्ते खुश होते हैं और खुद प्रभु यीशु मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका बच्चा लौट आया। नंबर 3, पवित्र आत्मा, मेरे परिवार और प्रियजनों की रक्षा करना। जरा रुकिए और एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं, तब भी कोई आपकी और आपके परिवार की निगरानी कर रहा होता है? वो है पवित्र आत्मा। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत लें, चाहे दरवाजे बंद हों, अलार्म लगे हों, गार्ड खड़ा हो, लेकिन सच्ची सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर से आती है। बाइबल कहती है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रखवाली न करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। यह शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। रात को सोने से पहले जब आप यह प्रार्थना करते हैं, हे आत्मा, मेरे बच्चों को बुरे सपनों से बचाना, मेरे माता पिता को तंदुरुस्ती देना,
मेरे जीवन साथी को अगली सुबह शांति के साथ देखने देना। तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप स्वर्ग की सुरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इससे क्या मिलता है? आत्मिक शांति, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई देख रहा है। रिश्तों में गहराई, क्योंकि आप अपने अपनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। भरोसा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंखें कभी नहीं सोती वो आपके घर की रखवाली कर रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात सिर्फ नींद न हो बल्कि शांति और सुरक्षा से भरी हो, तो आज रात सोने से पहले बस एक वाक्य कह दीजिए, पवित्र आत्मा मेरे परिवार की रक्षा करना। और अगर आप इस सुरक्षा में विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हे आत्मा मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की भी। नंबर 4, हे पवित्र आत्मा, कल के लिए मुझे मार्गदर्शन और आत्मिक सामर्थ्य देना। जब रात की खामोशी गहराती है तब बहुत से लोग सो जाते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो कल की चिंता में जागते रहते हैं। कल क्या होगा? कहीं फिर से वही गलती न दोहरा बैठूं? क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा? यही वो समय होता है जब आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन और आत्मिक सामर्थ्य। नीति वचन कहता है, उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। इसका अर्थ है, अगर आप रात को सोने से पहले परमेश्वर को अपना आने वाला दिन सौंप दें तो वो आपके रास्ते को सीधा कर देगा। आपको खुद लड़ने की जरूरत नहीं होगी, आत्मा आपके लिए पहले से रास्ता तैयार करेगा। आपने कल का इंटरव्यू दिया है? आत्मा से कहिए, मुझे हिम्मत और अनुग्रह दे। किसी रिश्ते में दरार है? आत्मा से कहिए, मुझे सही शब्द और नम्रता दे। कोई बड़ा फैसला लेना है? आत्मा से कहिए, मेरी बुद्धि से नहीं तेरी इच्छा से हो। क्योंकि आत्मा सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं देता, वो आपको सही सोच, शांत हृदय और आत्मिक डिसर्नमेंट भी देता है। और सबसे ज्यादा वैल्यू की बात यह है, जब आप प्रतिदिन आत्मा से मार्गदर्शन मांगते हो तो धीरे धीरे आपके निर्णयों में परमेश्वर की बुद्धि झलकने लगती है। लोग कहने लगते हैं, इसमें कोई अलग ही शांति है, यह तो कुछ और ही सोच से चलता है। इसलिए भाई, हर रात ये कहिए, हे आत्मा, कल के लिए मेरे अंदर अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपनी शक्ति भर दे। और फिर देखिए, हर नया दिन एक नया अवसर बन जाएगा। दोस्तों, शायद आज आप थके हुए हो, दिमाग में हजारों बातें चल रही होंगी, घर की टेंशन, काम का बोझ, रिश्तों की उलझन। पर आज रात आइए सब कुछ एक पल के लिए एक तरफ रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे कोमल और सबसे सच्चा साथी पवित्र आत्मा आज आपकी आत्मा से बात करना चाहता है। वो पूछ रहा है, क्या आज तुम मुझे जगह दोगे? क्या आज रात मेरी आवाज सुनना चाहोगे? आप सोचो, रात का वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही हो और आप अपने कमरे में हो, अकेले। तो क्या आप बस मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना चाहते हैं, या फिर एक बार बस सच्चे मन से बोलना चाहेंगे, हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा से बात कर, मुझे जान, मुझे परख और मुझे उस राह पर ले चल जहां तेरी शांति हो, तेरा मार्गदर्शन हो और तेरा प्रेम हो। भजन संहिता कहती है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है। यहां तक कि रात को भी मेरे अंतःकरण मुझे शिक्षा देते हैं। भाई, ये कोई रिलीजियस रूटीन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। एक बार आज रात आत्मा से बात करके देखिए, वो जवाब देगा, वो आपके कमरे में शांति लाएगा। आपका हृदय आपको कहेगा, मैं अकेला नहीं हूं। अब मेरी आपसे एक दिल से अपील है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि हाँ, ये बातें हर किसी को जाननी चाहिए, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त जीवन में टूट रहा है, जो अकेला है, जो उम्मीद ढूंढ रहा है। कमेंट करके भी बताइए, आज रात आत्मा से आप क्या कहेंगे। और याद रखिए, आपका हर कमेंट, हर शेयर किसी और की आत्मा में उम्मीद का बीज बो सकता है। आपका भाई, द जीसस माइंडसेट।